हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट जुड़ जाइए और आज हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 का जितना भी इम्पोर्टेंट है और जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कंफर्म है कि इससे लगभग कि कोई भी एग्ज़ाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही देगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और जो है पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो है पहला क्वेश्चन है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संपन्न हुआ। तो ये कहाँ संपन्न हुआ? तो टोक्यो में, याद रखना टोक्यो में। और देखिए 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 8 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ, याद रखना है। और इसका यदि बात करते हैं 32वां ओलंपिक का, तो इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, याद रखना क्या था? मिराई तोबा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है खेलों का मेजबानी किया, तो ये कौन है? टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान का शहर है, याद रखना। जापान की राजधानी भी टोक्यो है। तो ये जो है शहर है जो कि 2 बार अभी तक एशिया में 2 बार कहीं भी जो ना ये ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। तो यहाँ देखिए 1964 में पहली बार किया था और अगली बार 2020 में किया गया है। अगला है, ये भी याद रखना है कि ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ है, तो ये जो है ना कौन सा है? तो ये 32वां है, याद रखना है। कौन सा है? 32वां है, 32वां। और यदि बात करें कि 33वां जो होगा ये कहाँ होगा, 33वां कहाँ होगा, तो याद रखना 33वां जो होगा ये पेरिस में होगा, ठीक है ना, पेरिस में। मतलब है 2024 में जो होगा ये 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में होगा। आप सब नोट डाउन करते रहिए। और 2028 का बात करें तो ये कहाँ पे होगा? लॉस एंजिल्स में होगा। लॉस एंजिल्स, याद रखना है। लॉस एंजिल्स कहाँ है? तो ये जो है ये अमेरिका में है, याद रखना। लॉस एंजिल्स में 2018 जो 28 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई थी किसके द्वारा? तो ये जो है जापानी सम्राट जो था नारुहितो के द्वारा, नारुहितो के द्वारा जो है इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आयोजन किसने किए थे? तो याद रखना इसका अध्यक्ष जो था यह था सेको हाशिमोतो। सेको हाशिमोतो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय क्या था? तो याद रखना यूनाइटेड बाय इमोशन। मुख्य विषय इसका जो है ये पूछता है, थीम पूछता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित कौन किया था? तो वहाँ मिसाल कौन जलाया था? तो नाओमी ओसाका, याद रखना नाओमी ओसाका। ये जापान की एक खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी। और इन्होंने हाल फिलहाल में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिताब जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नाओमी ओसाका। और पुरुष में जो जीता था, याद रखना है, वो था नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविच ये जो है पुरुष वाले खिताब जीते थे और महिला वाले नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है मिसाल प्रज्वलित किया था, याद रखना। जापानी टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मशाल रिले की जो है ना रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला बन गई। कौन है? तो अन्ना कोराकाकी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था? तो याद रखना होप लाइट्स आवर वे। होप लाइट आवर वे इस मशाल का आदर्श वाक्य था। तो ये वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 2020 का जो है मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था? होप लाइट आवर वे। तो आप लोग फटाफट बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक से। और टोक्यो ओलंपिक और आपका जो है पैरा ओलंपिक, ये दोनों क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना।
ग्रीष्मकालीन और पैरा ओलंपिक। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है कितना। देखिए टोक्यो ओलंपिक के पहले जो है जापान ओलंपिक खेल का मेजबानी 3 बार कर चुका है और ये चौथा बार था। देखिए ग्रीष्मकालीन का किया है जो है 1964 में और शीतकालीन का किया था 72 और 98 में। तो टोटल मिला के अभी जो है ये चौथा बार हो गया ओलंपिक खेल का आयोजन। अगला क्वेश्चन है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था, अभी जस्ट बताए थे, मिराई तोबा था, ठीक है ना, मिराई तोबा था। और यदि 32वें जो है ग्रीष्मकालीन नहीं, अब यदि जो है पैरा ओलंपिक का पूछ दे, पैरा ओलंपिक का, तो इसका था सोमेटी, याद रखना। पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमेटी, तो ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना, सोमेटी था। ये मिराई तोबा था। देखिए मिराई तोबा का मतलब क्या होता है, मिराई तोबा का नाम जो है जापानी शब्द से मिराई और तोबा से मिला है। मिराई का मतलब होता है भविष्य और तोबा का अर्थ होता है अनंत काल, मतलब भविष्य में अनंत काल तक, ठीक है। तो मिराई तोबा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य अर्थात ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो में जो ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, देखिए तो यहाँ याद रखना है क्रिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो इसमें जो है एक अंग्रेजी शब्द जोड़ा गया, इसे अंग्रेजी शब्द में बोलेंगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्जर और टुगेदर। टुगेदर यहाँ एक जो है नया वर्ड जोड़ा गया है, पहले ये 3 ही था, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्जर, स्ट्रॉन्गर जो है यही तीनों था, लेकिन अगली बार जो है इसमें टुगेदर को ऐड किया गया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अगली बार एग्जाम में, क्या जोड़ा गया है, टुगेदर। अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम पर परेड करने वाले देश कौन बने, तो ग्रीस, याद रखना है ग्रीस। अगला है शरणार्थी ओलंपिक टीम और ROC, ये तीनों जो है बने हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में परेड करने वाले, सबसे अंत में जो है परेड करने अर्थात प्रवेश करने वाले 3 देश कौन बने, तो फ्रांस बने, अमेरिका बने और जापान बने, याद रखना है। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में जो है सबसे अंत में कौन परेड करने वाले बने, तो फ्रांस, अमेरिका और जापान। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट देशों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया था वह था जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजन प्रणाली। तो याद रखना है गोजन प्रणाली जो है के अनुसार प्रवेश हेतु जो प्रणाली अपनाया गया था वो कौन सा प्रणाली था, गोजन प्रणाली। ये भी इतना ज़्यादा VVI नहीं है, लेकिन जो है आगे का जो भी क्वेश्चन है वो सारा VVI है, आप लोग बढ़िया से देखिए एकदम जो है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए इम्पोर्टेंट है आपका खेल वाला, इसलिए खेल करवा रहे हैं। उसके बाद आपका राष्ट्रीय करवाएंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम करवाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय करवाएंगे, फिर आर्थिक परिदृश्य करवाएंगे, फिर जो है जितना भी वैज्ञानिक दृष्टि से हुआ है, जितना भी विज्ञान के अनुसार हुआ है वो सारा हम क्लियर करवाएंगे। इसलिए आप लोग जो है अंत तक वीडियो तक बने रहिए। तो 32वें ओलंपिक खेलों से रूस को प्रतिबंधित किया गया, क्यों, तो अभी देखे होंगे हाल फिलहाल में 32वां ओलंपिक जब हो रहा था उसमें रूस के खिलाड़ी को बाधित कर दिया। तो किस कारण, तो डोपिंग के कारण। डोपिंग क्या होता है, मतलब कि कोई भी जो है ना खेल में मादक पदार्थों का सेवन करना, जिससे कि मान लीजिए कि यदि उस पदार्थ का सेवन करते हैं तो क्या होता है, अचानक शरीर में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना शक्ति आ जाता है, जिसके कारण वो खेल में बेहतर प्रदर्शन करता है और उसी को डोपिंग कहा जाता है, ठीक है ना, नशीला पदार्थ होता है। अगला देखिए 32वें ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया कितना देशों ने, तो 205 देशों में। या राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्लस एक जो है IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। तो यह टोटल कितना देश ने भाग लिया था, 205 देश ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या कितनी है, नया खेल कितना शामिल किया गया, बहुत VVI है, याद रखना। टोटल 205 देश भाग लिए हैं
और उसमें नया जो है खेल शामिल किया गया 4 खेल को। 4 खेल, एक हो गया कराटा, एक हो गया स्केटबोर्ड, एक हो गया सर्फिंग एवं एक हो गया स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को 2008 में जो है ना के बाद पुनः जो वर्ष 2020 में शामिल किया गया, बेसबॉल और यह सॉफ्टबॉल। अगला बार इसमें जो है ना ये क्रिकेट को भी शामिल करने का बात किया जा रहा है। तो चलिए याद रखना है कि ओलंपिक खेलों में नया जो है ना खेल 2020 में कितना शामिल किया गया, 4 खेल को शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल एवं जो है प्रतिस्पर्धाएं हुई, कितना खेल हुआ था? तो याद रखना है 33 खेल हुआ और टोटल प्रतिस्पर्धा जो भाग लिए थे 339 लिए थे, याद रखना है। तो टोटल 339 प्रतिस्पर्धाएं हुए और जो है खेल जो टोटल हुआ वह 33 खेल हुआ, याद रखना। और देश जो है 205, याद रखना 205, कहीं कहीं आपको 206 भी मिल सकता है, तो याद रखना 205 देश भाग लिया था। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट्स ने प्रतिभाग किया, कुल एथलीट्स कितना इसमें भाग लिया था एथलीट्स? तो याद रखना है 11,259 प्रति जो है भाग लिया था कुल एथलीट्स। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल इतने जो है देशों या जो है कितने देशों ने ओलंपिक पदक जीता है? तो याद रखना 93 देश जो है ओलंपिक पदक को जीता। और यदि बात करें भारत का, तो भारत का इसमें स्थान था 48वां, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? याद रखना है 1 + 2 + 4, टोटल मिला के 7 पदक जीता था, ठीक है, 7 पदक। तो 7 में 1 जीता था जो है स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 जो है कांस्य पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो याद रखना नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है मनाने का घोषणा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक, याद रखना टोक्यो ओलंपिक में कुल कितना देश ने पदक जीता? 93 देशों ने पदक जीता। भारत ने कितना जीता? 7 को जीता है, याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल इतने पदक वितरित किए गए, कितना पदक वितरित किए गए? 2401 पदक, याद रखना है। कुल जो है देश भाग लिया था 205, याद रखना है। और कुल जो है ना पदक इसमें जीता 93 देश ने, और कुल इसमें जो है 2401 पदक जो है वितरण किया गया। तो इतना जो है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा प्रयास, जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने जो है ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। तो बुर्किना फासो, याद रखना बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मरीनो, ये तीनों ने पहला जो है ना पदक जीता है। याद रखना टोक्यो ओलंपिक के इतिहास में पहला जो है, ये छोटा छोटा देश है, बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान एवं सैन मेरिनो, ये तीनों ने जो है ना पहली बार जीता है, तो याद रखना है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला जो है स्वर्ण पदक जीता। ये बरमूडा है और फिलीपींस है, ठीक है, बरमूडा और फिलीपींस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इसने स्वर्ण पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा देश है। ये तीनों जो है दोनों छोटा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखना है वर्ल्ड्स वी शेयर, दुनिया हम लोगों को शेयर करें, मतलब शेयर करना है, ठीक है, दुनिया में सब लोग हम लोगों को क्या करना है? शेयर करना सब कुछ। तो वर्ल्ड्स वी शेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया एम्मा मैकियोन का कुछ जो है बात दिया गया है, तो इसको छोड़िए, उतना ज़्यादा जो है ये उल्लेखनीय नहीं रहेगा एग्जाम के लिए। तो देखिए ये आज का टोक्यो ओलंपिक जितना भी था, टोक्यो ओलंपिक पूरा समाप्त कर दिए। और कल देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो कल दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय जो है परिदृश्य को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा ही, कोई भी एग्जाम में देखिए करंट अफेयर्स ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। यदि करंट अफेयर आपके जो है माइंड से गुल है, तो समझिए कि आपका पूरा जो है एग्ज़ाम चौपट हो सकता है। इसलिए चौपट होने से बचने के लिए आप लोग जो है ज़रूर जुड़े रहें। हम एक जो है पूरा जो है अगस्त तक का करंट अफेयर आपको करवाएंगे, ठीक है, अगस्त तक का करंट अफेयर्स करवाएंगे। अगस्त
जो है ये अगस्त तक आप लोगों को यहाँ तक पूरा करवाएंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग देखेंगे जो करंट अफेयर्स बनेगा वो क्लियर करवाएंगे। तो याद रखना है, देखिए बीपीएससी में भी आपका 30 से लेके 35 सवाल जो रहता है ये करंट अफेयर्स का ही रहता है। तो याद रखना है 30 से 35 तक करंट अफेयर रहता है। कोई भी एग्जाम में आप जो है करंट अफेयर से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इसलिए आप लोग यदि करंट से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं तो मेरे पीछे बने रहिए, तो हम जो है आप लोगों का करंट अफेयर्स मजबूत कर देंगे। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इसी तरह जुड़े रहिए। एग्जाम तक हम आपका सारा करंट अफेयर्स क्लियर करवा देंगे। और जो बीपीएससी में दे रहे हैं उसके लिए हम स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स भी जल्द ही लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।